गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किए थे। उसमें आप लोगों को मैं बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में 5 पॉइंट बताए होंगे, देखे होंगे आप लोग। इसमें भी और कुछ है, लेकिन इसमें आपका स्टार्टिंग जो इलेक्ट्रोस्टैट्स का है तो सबसे पहले आपका कूलम्ब्स लॉ है। इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्ब्स लॉ। देखो बाबू, कूलम्ब साहब ने आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी 2 लॉ दिया था। इलेक्ट्रोस्टैट्स में उन्होंने ही बताया था कि दो सेम नेचर का चार्ज है, यानी दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो यह दोनों ऑलवेज एक दूसरे को दूर ले जाता है, यानी रिपेल करता है। जबकि अपोजिट नेचर का जो चार्ज है, एक प्लस एक माइनस, तो यह दोनों आपस में अट्रैक्ट करता है। इसमें देखिए हम लोग पहला लिखे हैं, द सेम नेचर ऑफ चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर while different nature of charges always attract to each other। उसके बाद आपका सेकेंड जो है, यहीं से आपका न्यूमेरिकल बनना शुरू होगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड लॉ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो चाहे रिपल्सन का फोर्स हो, दोनों में से कोई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यानी ये चार्ज का साइन नहीं लेना है। यदि आपका प्लस 10 कूलम है तो केवल 10 लेना है, यदि माइनस 2 कूलम है तो केवल 2 लेना है। तो ही बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका एग्जांपल में हम लोग लेके चलेंगे। ये तो आप लोग का हो गया। अब सेकेंड का हम लोग देखो बता रहे हैं। Let two charges Q1 and Q2 are separated at distance r, then देख ये दोनों चार्ज हम लोग ले लिए हैं, Q1 चार्ज ये Q2 चार्ज, दोनों के बीच का दूरी r है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ के अनुसार हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, जो सेकेंड लॉ हम लोग दिए थे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। हम लोग दो चार्जेस दिए हैं। देखो, लेट टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस r, यानी Q1 और Q2। ये Q1 Q2 का कुछ भी साइन रहे, जैसे मान लीजिए कि एक आपका माइनस साइन है और एक आपका प्लस साइन है, तो यहाँ अट्रैक्शन होगा। फिर भी आपका यहाँ पर ये प्लस और माइनस नहीं लेना है। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट देंगे। इस कांस्टेंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये के का वैल्यू, ये आपका कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन हो गया, यानी दिस इज इक्वेशन फॉर कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो यह के का वैल्यू आपको रहेगा, हमेशा के का वैल्यू याद करना है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। के का वैल्यू ऐसे हम लोग ऐसा ही याद कैसे निकलेगा ये भी बताएंगे। 9 × 10 की पावर +9 याद करना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम का स्क्वायर, यह ऐसा ही होगा। बट सीरियस इन के का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देना। अब देखिए हम लोग के का वैल्यू यहाँ पर कैसे लाते हैं। एक्चुअल में के का वैल्यू यहाँ से जो वैल्यू आता है 1/4 पाई, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। सी दे करके बीच से हम लोग बार देंगे, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। तो वेयर एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब एप्सिलॉन का भी 2 पार्ट होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इनटू एप्सिलॉन r, वेयर एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कहीं पर भी।
और एप्सिलॉन आर का बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। देखो बच्चे, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू हम लोग फिक्स है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, देयरफॉर एप्सिलॉन नॉट बराबर जो होगा वह आपका 8.85 इंटू 10 के पावर -12। अब देखिए के का ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो के का यूनिट होगा ना उसी का यह उल्टा होगा, यानी ये हो गया कूलम का स्क्वायर बाई न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। एंड एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है और एआर सबका अपना अपना होगा, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू हो गया 1, ठीक है ना। अब यहां पर हम लोग के का वैल्यू देखो इससे निकालेंगे। देखो बच्चों, अभी आप लोग नोट कर लिए होंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बाद जो आपका के का वैल्यू निकाल रहे थे वही के का वैल्यू। एक्चुअल में के का वैल्यू हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है 1/4 इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब इसका हम लोग वैल्यू देखो पुट कर दिए। एयर में एप्सिलॉन ये रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिए, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब के का वैल्यू देखो पुट कर रहा है, तो पहले ही आपको बता दिए थे कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। अब इसको सोल्व करेंगे 4, इसका पाई का वैल्यू 3.14, तो इस सोल्व करने के बाद जो आएगा वैल्यू वो आपका 9 इंटू 10 के पावर, ये आपका ऐसा ही वैल्यू है। अब के का वैल्यू ऑलवेज जो यूज करना है इलेक्ट्रोस्टैट्स में कूलम्स लॉ में इतना वैल्यू यूज करना है, ऐसा ही, ठीक है ना। अब देखो इस पर एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। एग्जांपल है कि 2 चार्जेज +10 माइक्रोकूलम एंड 20 - माइक्रोकूलम are separated at a distance 20 cm apart. Then find the electrostatic force between them. तो ये आपका Q1 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो को देखो हम जानते हैं म्यू को माइक्रो बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 10 के पावर -6। तो यहाँ डाटा दिया हुआ है Q1 10 माइक्रोकूलम, Q2 है तो माइनस में लेकिन केवल डिवाइड कर लेना है 20 माइक्रोकूलम, और R दिया हुआ है 20 C, ठीक है ना। तो R का वैल्यू हम लोग 0.2 मीटर में, चूंकि सब ऐसा ही मैं आपका अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बराबर K Q1 Q2 by R स्क्वायर इन फोर्स इक्वल टू K इंटू 10 के पावर -6 20 इंटू 10 के पावर -6। यहाँ R का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व करो, K का वैल्यू यही पुट कर देना है 9 10 के पावर 9, therefore A इक्वल टू K का वैल्यू 9 इंटू 10 के पावर 9, और यहाँ पावर एडजस्ट करो, यहाँ 10 यहाँ 20, और यहाँ पर देख लो 200 हो गया हुआ 20 × 10, ये पावर एडजस्ट करेगा तो बेस सेम रहने पर पावर क्या हो गया -12, ठीक है ना। अब बाई में 2 बार इसको सोल्व करो, 0.2 × 0.2, और इसको जो सोल्व करेगा यही आपका न्यूटन में आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से कूलम्स लॉ को हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, ठीक है। तुम लोग इसको नोट करो। नोट करने के देखो बच्चों, पिछला जो क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अभी पढ़ाया आपको मैं कूलम्स लॉ। तो इसमें आपका 3 बेसिक फार्मूला, देखो बेसिक फार्मूला हम लोग लिख दिए। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में 2 फार्मूला बताया था, एक Q इक्वल टू करंट इंटू टाइम, एक फार्मूला इस पर भी प्रॉब्लम है, 10th में भी पढ़ा होगा। दूसरा फार्मूला है Q इक्वल टू एनी, ये क्वांटाइजेशन फार्मूला, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इस पर भी पिछला क्लास में मैं कोई प्रॉब्लम नहीं बताया, इसमें अगला वीडियो में और इस पर प्रॉब्लम बहुत सेट करेंगे, एनसीईआरटी से भी प्रॉब्लम है। उसके बाद आज जो मैं पढ़ाया वो आपका है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में ये बेसिक फार्मूला तीनों आप याद रखेंगे, K इक्वल टू Q1 Q2 by R स्क्वायर, F इक्वल टू। अभी देखो इस पर एक प्रॉब्लम बेसिक दे दिए हैं। यह आपका हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। क्वेश्चन आपका ही दिए हैं, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between electron and proton inside the H atom at ground state. ग्राउंड स्टेट में आपका R का जो वैल्यू है वो फिक्स है बाबू, ये R का वैल्यू। तो ये आपका Q1 का काम किया, ये आपका Q2 का काम किया। ये डाटा दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, पिछला क्लास में मैं बता चुका हूँ। R का वैल्यू यहाँ पर ग्राउंड स्टेट का आपको याद रखना होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम रियल में यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कूलम्स लॉ लगा दिए, F बराबर K Q1 Q2। Q1 का काम किया प्रोटॉन का चार्ज, Q2 का काम किया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बीच का दूरी r², ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट किए तो ये आपका 9 10 के पावर 9 K का वैल्यू हुआ। यह चार्ज ऑफ प्रोटॉन वही वैल्यू होता है 1.6 10 के पावर माइनस 19। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वही वैल्यू होता है, तो इसको स्क्वायर कर दिया और यह का वैल्यू दिया। इसको सोल्व करके जो आएगा वो वैल्यू क्या आएगा, न्यूटन में आएगा, ठीक है। तो ये क्लास आज हम यही स्टॉप करते हैं। इसको आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथी को शेयर करेंगे, और इस पर आपको पिछला क्लास में जो मैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताया था उस पर भी प्रॉब्लम मैं नहीं बताया न्यूमेरिकल, उसमें न्यूमेरिकल अगला क्लास में बताऊंगा, और उसके बाद में तब आगे जाकर के जो टॉपिक होगा उसको मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। थैंक यू।